हेलो बच्चों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ेंगे और ये चैप्टर है कक्षा 11 इंग्लिश का और वो पोएम है। पहली पोएम का नाम है फोटोग्राफ, जिसके कवि हैं या जिसके रचयिता हैं शेरली टॉल्सन। और इस फोटोग्राफ पोएम में कवित्री जो है वो अपनी भावनाओं को एक फ़ोटोग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित कर रही है, अपने पास्ट को उस फोटो के माध्यम से बता रही है और अपने इमोशन को प्रदर्शित कर रही है। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में क्या है, क्या लिखा गया है। तो फर्स्ट लाइन लिखी गई है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड का मतलब होता है फ़ोटो होती है जो फ्रेम होती है, फ्रेम फ़ोटो होती है, उसी को कार्डबोर्ड बोलते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी, यानी यह कार्डबोर्ड शोज मी, मुझे दिखाता है, मुझे प्रदर्शित करता है, हाउ इट वाज, कि सब कुछ कैसे था, पहले सब कुछ कैसे था। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन, व्हेन जब, द टू गर्ल्स कजिन, दो चचेरी बहनें, वेंट पैडलिंग, गई हुई थी पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब होता है गर्मियों की छुट्टी में जब लोग समुद्र के किनारे बीच पे जाते हैं और उस पे चलते हैं तो उसी को पैडलिंग बोलते हैं। वेंट पैडलिंग, पैडलिंग के लिए गई हुई हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ईच वन यानी प्रत्येक ने, होल्डिंग पकड़े हुए हैं, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़े हुए हैं। दो चचेरी बहनें हैं तो दोनों चचेरी बहनें क्या हैं, एक हाथ एक ने पकड़ा है, दूसरा हाथ दूसरे ने पकड़ा है। एंड सी द बिग गर्ल, और इस फोटोग्राफ में कार्डबोर्ड में जो बड़ी लड़की है, एंड सी द बिग गर्ल, और जो बड़ी लड़की है, सम 12 ईयर्स आर सो, उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष है। उस कार्डबोर्ड को दिखाते हुए देखते हुए कहती हैं कि इसमें जो एक बड़ी लड़की है उस बड़ी लड़की की उम्र लगभग 12 वर्ष है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और उस फोटोग्राफ में ऑल थ्री स्टूड, तीनों लड़कियां खड़ी हैं, स्टिल टू स्माइल, स्माइल कर रही हैं, और समुद्र के किनारे होने के नाते थ्रू देयर हेयर, हवाएं तेज चलती हैं जिससे उनके बाल उड़ रहे हैं, अर्थात स्माइल कर रही हैं और बाल भी उनके एक स्माइल का ही प्रतीक हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और जो अंकल हैं उनके वो कैमरे के साथ फ़ोटो शूट कर रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर, उसमें जो जो सबसे अच्छा चेहरा है वो मेरी माँ का है। दैट्स वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, और ये फोटोग्राफ कब की है, ये फ़ोटो कब खींची गई थी, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, अर्थात कवित्री का जब जन्म नहीं हुआ था तब की ये फ़ोटो है। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपियर्स, जो उस फोटोग्राफ में दिख रहा है, टू हैव चेंजलेस, वो अपरिवर्तनीय है, जो बदला नहीं है, जो ना बदला है। वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, लेकिन जो समुद्र के किनारे उनके पैरों के निशान थे वो धो चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं, परंतु समुद्र अभी वैसा का वैसा है। तो ये पहला स्टेंजा था। दूसरे स्टेंजे में बात करते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, सम कुछ, 20 30 30, कुछ 20 या 30 वर्ष पहले, या पहले नहीं बाद में है, लेटर लिखा है, सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20 या 30 वर्ष बाद, सी हैड लॉफ्ड एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली। अब 20 या 30 वर्ष बाद क्या होता है, सी हैड लॉफ एट द स्नैपशॉट, जब उनकी माँ उस तस्वीर को देखती हैं
तो वो हंसती हैं और कहती हैं सी देखो बेटी एंड डॉली। अब जो दो कजिन थी, 2 गर्ल कजिन थी, उनका नाम भी है बेटी एंड डॉली। सी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अब वो उनकी माँ कहती हैं, फोटो को देखकर हंसती हैं और कहती हैं सी देखो बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो। सी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप अस फॉर द बीच। इन लोगों ने मुझे उस बीच पर फोटो खिंचवाने के लिए कैसे तैयार किया है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। अब कवित्री कहती हैं द सी हॉलीडे, समुद्र के किनारे और छुट्टियों का मनाना, वाज हर पास्ट, ये उनका बीता हुआ कल था। किनका? उनकी माँ का। किसकी माँ का? कवित्री की माँ का। माइन इज हर लाफ्टर, और जो उनकी हंसी है, उनकी माँ का हंसना, फोटो को देखकर उनकी माँ का हंसना उनका पास्ट है। बोथ राइट विथ लेवर्ड इज ऑफ लॉस। अब पोएट कहती है कि जो ये अधिक कठिनता से कमाया गया पल था, अधिक कठिनाई से का सामना करने के बाद जो ये हंसी प्राप्त हुई थी, वो कितनी आसानी से खो गया। लेवर्डीज एक वो है, इसमें लेवर्डीज में ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच है। फिर अब तीसरे स्टैंडर्ड में बात करते हैं। तीसरे में लिखा गया है नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। नाउ अब सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, उनको मरे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। और वो कितने दिन हो चुके बताया गया है एज दैट गर्ल लिव्ड। इस फोटोग्राफ में जितनी उम्र उस लड़की की है, बड़ी लड़की की उम्र जितनी है, उतनी ही दिन उनको मरे हुए हो गया है। एंड और ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और ये सारी परिस्थितियाँ क्या हैं? बदल चुकी हैं। सारी परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब वो कहती हैं, पोएम कहती हैं कि सारी परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। इट्स साइलेंसेस, शांत रहने के सिवा अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पोएम है फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ पोएम में जो फोटो है, एक तस्वीर है, उस तस्वीर को कवित्री देखती हैं और देखती हैं कि कैसे मेरी माँ ने छुट्टियों के दिन का एंजॉय किया। और बाद में लगभग 20 या 30 वर्ष बाद जब ये फ़ोटोग्राफ वो देखती हैं, हंसती हैं और कहती हैं कि देखो कैसे उन लोगों ने मुझे तैयार किया है। और उनकी माँ का हंसना जो है वो कवित्री के लिए पास्ट बन चुका है, और जो फोटोग्राफ है, जो फोटो है, वो कवित्री की माँ का पास्ट है, जो कि अब खो चुका है। सारी परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब परिस्थितियाँ बदलने के बाद उनके पास कहने को कुछ नहीं है, केवल शांत रहना ही अब उनके पास बचा हुआ है। धन्यवाद।